जीएस कोचिंग सेंटर आरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020। जब हम लोग फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करते हैं तो फिल्म फेयर पुरस्कार हिंदी फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट भूमिकाओं के लिए दिया जाता है। यानी हिंदी फिल्म उद्योग जिसको हम लोग बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उस बॉलीवुड में पिछले साल प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिकाओं के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है और बॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में ये सबसे बड़ा है फिल्म फेयर अवार्ड, जो प्रत्येक साल इस अवार्ड को वितरित किया जाता है। और अभी तक वितरण स्थल का जहाँ तक बात है तो अभी तक फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन मुंबई में किया जाता था, लेकिन ये पहली बार है जब फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन गुवाहाटी में किया गया 15 फरवरी 2020 को। लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे कि फिल्म फेयर अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड का शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत में हिंदी फिल्मों की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है दादा साहब फाल्के को, जिनका कि मूल नाम है घुंडीराज गोविंद। क्या नाम है? घुंडीराज गोविंद, जिनको हम लोग दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं और भारत में हिंदी फिल्मों की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और इन्होंने 1913 ईस्वी में पहली मूक फिल्म यानी बिना बोली वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। और राजा हरिश्चंद्र के निर्माण के साथ ही भारत में हिंदी फिल्मों का निर्माण का दौर शुरू हुआ, लेकिन प्रारंभ में बिना बोली वाली यानी मूक फिल्में बनाई जाती थी और बोलती फिल्म का निर्माण का श्रेय दिया जाता है आर्देशीर एम ईरानी को, जिन्होंने 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन किया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार द्वारा निर्मित पहली फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र। और वो कैसी फिल्म थी? तो मूक फिल्म थी। और पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। किसने इस फिल्म को बनाया था? तो आर्देशीर एम ईरानी ने 1931 ईस्वी में। और इस तरह से भारत में हिंदी फिल्मों का निर्माण का जो दौर स्टार्ट हुआ वो लगातार जारी रहा और आज़ादी से पहले भी बहुत सारी फिल्में बनती रही, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता था सामाजिक और राजनीतिक। और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई भी बातें उस फिल्म में नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारे देशभक्ति फिल्म, सामाजिक फिल्म, शोषण के विरुद्ध सामाजिक अवस्थिति को दर्शाया गया और हिंदी फिल्मों के जो दर्शक है दिन पर दिन बढ़ते गए, यहाँ तक कि हिंदी भाषी के साथ साथ अन्य भाषा के लोगों ने भी हिंदी फिल्मों को काफ़ी सराहा और दिन दुगनी रात चौगुनी हिंदी फिल्म उद्योग आगे बढ़ता गया। और आज के संदर्भ में देखते हैं तो हिंदी फिल्में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बनने वाली फिल्में होती हैं। तो हिंदी फिल्मों के विकास के मार्ग में फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत की गई 1954 ईस्वी में। और इस अवार्ड को जीतने वाली पहली फिल्म थी 2 बीघा जमीन। आप लोग भी देखे होंगे 2 बीघा जमीन। यह बलराज साहनी द्वारा अभिनीत फिल्म थी और निर्देशक थे विमल राय। तो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करते हैं 2020 में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गली बॉय को दिया गया है, जिसके निर्देशक हैं जोया अख्तर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार इसी गली बॉय के निर्देशक जोया अख्तर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है
रणवीर सिंह को गली बॉय के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है आलिया भट्ट को गली बॉय के लिए ही। तो 2019 में गली बॉय बेस्ट फिल्म रही। दूसरा क्वेश्चन है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना कैसी योजना है? तो भूमिगत जल को, जो आज के संदर्भ में देखें तो प्रत्येक जगह पर मानव क्रियाकलाप के कारण काफ़ी नीचे चला गया है, उस भूमिगत जल को ऊपर लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है अटल भूजल योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुई है। 25 दिसंबर किसका जन्म दिवस होता है? तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में 1980 ईस्वी में परिवर्तित कर दिया था। तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश के 7 राज्यों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। देश के 7 राज्यों में भूजल यानी भूमिगत जल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। ये 7 राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इन 7 राज्यों में अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ कहाँ ये 7 राज्य कौन कौन है? तो देख लीजिए फिर से, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? जी नारायण। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 6 मार्च 2019 को। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? तो 6 मार्च 2019 को। इसके अध्यक्ष हैं जी नारायण। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इस जैसे नाम में ही लगा हुआ है स्पेस यानी अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ ये संगठन है। तो हमारे देश में अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ संगठन कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को बंगलुरु में हुई थी। तो इसी इसरो का ये वाणिज्यिक कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका प्रमुख कार्य होगा इसरो के व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। दूसरा क्वेश्चन है एयर इंडिया का चेयरमैन कौन बना है? तो एयर इंडिया का चेयरमैन है राजीव बंसल। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है फिक्की की अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की की अध्यक्ष है संगीता रेड्डी। फिक्की की स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिक्की की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। फिक्की है क्या? तो फिक्की भारतीय वाणिज्य महासंघ एक व्यापारिक संगठन है भारत का, और फिक्की के स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम बिड़ला द्वारा 1927 ईस्वी में की गई थी। तो इतना ही रहने देते हैं आज के करंट अफेयर्स में। धन्यवाद।